हेलो, नमस्कार। मैं रमन जी विगत 26 वर्षों से एलआईसी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं बीमा की पाठशाला पे। आज मैं बीमा के विषय में बात तो नहीं करूँगा क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ समय। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग समय कैसे बिताते हैं, किस तरह बिताते हैं? यानी कोई कहते हैं कि हम तो काम करते हैं तो फिर समय बीत जाता है, लेकिन बहुत ऐसे है व्यक्ति हैं कि जो बैठ करके फ़ोन चला करके शॉर्ट वीडियो देख करके समय बिताते रहते हैं। और यदि आप उनको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, बात नहीं कर सकता हूँ। और एक बात और है कि एक फैमिली में यदि आप 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति अलग अलग कमरे में, फ़ोन है सभी के पास, कोई एक साथ बैठ करके खाना भी नहीं खा पाता है क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास। टाइम यदि रहेगा तो बैठेगा आपके पास, बातें करेगी, लेकिन समय नहीं है। और आप उनका खाना जो है उसके कमरे में ही पहुंचा दीजिए, तब वो खाते हैं। मगर क्योंकि आदमी व्यस्त है, किस चीज़ में व्यस्त है? फ़ोन चलाने में, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा आदमी का समय व्यस्त होता है। और आज मैं जो बात कर रहा हूँ वह समय के विषय में ही बात करते हैं कि हम अपना समय जो बिता रहे हैं वो किस तरह से बिता रहे हैं। कोई व्यक्ति तो बहुत मेहनत करके बिताते हैं। और एक चीज़ मेरा मानना है कि यदि आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो है रहना बंद कर दीजिए। स्टॉप सोशल मीडिया। क्योंकि यदि आप पूरे दिन टीवी देखते हैं तो क्या समाचार आता है टीवी में कि वहाँ रेप हो गया, वहाँ घटना घट गया, वो इधर से उधर हो गया, पूरे दिन यही आता है। और जब आप पूरे दिन वही देखते हैं तो आपका विचार भी उसी तरह का हो जाता है, पॉजिटिव थॉट नहीं आ पाता है। तो आपको पॉजिटिव थॉट रहेगा जब आपका जिस चीज़ को हम देखते हैं उसी चीज़ के विषय में हम सोचते हैं और उसी चीज़ का हम जो है रिएक्ट भी करते हैं। तो इसलिए जो है आज मेरा जो बेस है वो समय हम किस तरह से बिताते, बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ आपको। और ये चीज़ जो बता रहा हूँ, आप लोग तो वैसे हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हम आपको क्या बताएंगे। फिर भी आपके पास यदि टाइम है, थोड़ी सी टाइम है, 5 मिनट का टाइम दीजिए और पेन को और कॉपी को निकालिए। पेन कॉपी निकालेंगे तो फिर समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यानी ऐसा है, हम तो कहने के लिए आए हैं 2 लाइन, हम आपको 2 लाइन ही बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन होता क्या कि उससे पहले एक फाउंडेशन होता है ना, कि यदि हम घर बनाते हैं तो नींव में सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है आदमी को घर बनाने में, नींव जो होते हैं उसमें टाइम लगता है, मजबूत वही होता है। और उसके बाद ऊपर तो आप यदि घर बनाते चलिए, यानी उसमें टाइम नहीं लगता है, किसी भी चीज़ में फाउंडेशन में ही टाइम लगता है। तो आप जब जो है अपने टाइम को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे, अच्छी वे में व्यतीत करेंगे, अच्छी जगह व्यतीत करेंगे, अच्छा चीज़ देखने पर व्यतीत करेंगे। क्योंकि कहा जाता है जैसा देखना होता है वैसा सोचना होता है। हम यदि जिस चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ के विषय में हम सोचते हैं। तो आज जो मैं कहना चाहता हूँ, आप पेन कलम निकाल लिए क्या? निकालिए पेन कलम, और मैं बताता हूँ एक उदाहरण के साथ। देखिए, हम एक एवरेज लेते हैं। एवरेज क्या एवरेज होता है? यानी एवरेज तो मान के चलिए होता है कि 60 साल का हम एवरेज ले रहे हैं। कोई जीने वाला 70 साल भी जीता है, 80 साल भी जीता है, 100 साल भी जीता है। तो लेकिन एक होता है एवरेज, होता है कि इस एवरेज से हम चलते हैं।
तो एक हम एवरेज लेते हैं 60 साल का। थोड़ा सा गौर से सुनिए, ध्यान से, कान लगाकर सुनेंगे, कान से। तो एक व्यक्ति का हम एवरेज लेते हैं पूरे लाइफ का 60 साल। अब 60 साल में 25 साल हम पढ़ने में मेरा समय चला जाता है। 25 साल मान के चलते हैं, एवरेज ही ले रहे हैं ना, 25 साल। कोई तो पढ़ने के लिए 30 साल में 30 साल तक भी पढ़ता रहता है, पीएचडी किया, एमफिल किया, तो हम लेते हैं 25 साल। अब 25 साल तो मेरा पढ़ने में गया। अब थोड़ा सा ज़रूरत है कैलकुलेट करने की। सुनिए, हम एक दिन में 8 घंटे सोते हैं। सोने का एवरेज तो यही है कि कम से कम 8 घंटे का नींद लिया जाए। एक स्वस्थ होने के लिए 8 घंटे का नींद लिया जाए। तो अब हम एक दिन में 8 घंटा सोते हैं। 30 दिन में कैलकुलेट कीजिए, 30 दिन में कितना हुआ? 30 दिन में हो गया 240 घंटा हुआ। एक महीना में हमने 240 घंटा सोए। अब हम निकालते हैं एक साल का। 240 में 12 से गुना कीजिए तो फिर कितना हो जाएगा? 2880 घंटा। ये हो गया एक साल का, ठीक है ना? एक साल का हो गया कितना? 2880 घंटा। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो रहेगा दिमाग में, यहाँ तो निकल जाएगा। इसलिए बोले थे कि थोड़ा सा पेन और कलम को साथ में रखिए। तो हम एक महीने में 2880 घंटा सोए। अब एक साल में कितना सोए, इसको हम 12 से गुना करते हैं। तो एक साल में 2880 घंटा हो गया एक वर्ष में। अब हमारा लाइफ 60 साल का है ना, तो 60 गुना 2880, 60 साल का निकल जाएगा पूरे। तब कितना हो जाएगा? 1,72,800 घंटा पूरे लाइफ में। मैं कहता हूँ कि पूरे लाइफ में मैंने 1,72,800 घंटा सोया, स्लिप किया। अब हम निकालते हैं कि हम जो है एक दिन होता है 24 घंटे का। अब हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो 7,200 दिन हुआ पूरे लाइफ में। 7,200 दिन हो गया। अब साल निकालते हैं कि हमने कितना साल सोए। अब 7,200 को 365, मतलब 365 दिन का होता है, और ये हो गया 7200 दिन। तो 7,200 दिन में 365 मीन्स एक साल से डिवाइड कर रहे हैं तो हो गया नियर अबाउट 20 ईयर्स। समझे कि फिर से बताऊं इस चीज को, यानी कैलकुलेट करने का। पूरे लाइफ में हम 20 वर्ष सोते हैं। 25 साल तो पढ़ते हैं, 20 वर्ष सोते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 45 वर्ष हो गया। अब 5 वर्ष और जोड़ देते हैं। क्या चीज़ का? बाथरूम भी तो जाते हैं ना, बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भी तो टाइम जा रहा है। उसमें भी कोई वर्क नहीं करते हैं, टाइम हमारा वास्टी हो रहा है। कुल्ला करेंगे, शीशा में अपना थोड़ा सा चेहरा भी देखेंगे, टाइम तो उसमें भी जाएगा। 10 मिनट ही जाएगा, उसको तो हमने कैलकुलेट किया नहीं है, 10 मिनट ही जाएगा। तो उसमें हम पूरे 60 साल में 5 वर्ष जोड़ देते हैं। 25 साल पढ़ना, 20 साल सोना और 5 साल
वाशरूम टॉशरूम देखना, फेंकना, खाना पीना, उसको जोड़ दिए। टोटल कितना हो गया? 50 साल। बचा कितना? 10 साल। हम 10 साल ही काम करते हैं। 10 साल में काम करके हम कितना कुछ कर लेंगे, सोचिए। इस विषय पे थोड़ा सा सोच के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट भी कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। जब तक